Hello everyone, welcome to a class of cost accounting. Topic is material cost. Today we are going to solve sum number 4, 5 of stock level. That means this is our lecture number 5. मटीरियल कॉस्ट में बच्चों 3 टाइप कर रहे हैं हम लोग, स्टॉक लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इन्वेंट्री अकाउंटिंग. फिलहाल हम स्टॉक लेवल कर रहे हैं. प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टॉक लेवल का पूरा पैटर्न बताया गया है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों करेंगे आज बच्चों. और इसमें जो 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर 4 के अंदर आपको 2 प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताने हैं एक साथ. तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4, 2 कंपोनेंट ए एंड बी. मैंने बताया आपको 2 प्रोडक्ट के बारे में डिटेल है. ये नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है 50 यूनिट. नॉर्मल यूसेज यानी एवरेज कंजम्पशन के जगह पे आपको नॉर्मल कंजम्पशन लिखना है. यहाँ बाइफिकेशन नहीं है, ए है या बी है, तो आपको दोनों में 50-50 लिखना है. मिनिमम और मैक्सिमम यूसेज यानी कंजम्पशन ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको दोनों में मैक्सिमम और मिनिमम 75 और 25 दोनों में लिखना है. फिर है आपका रीऑर्डर क्वांटिटी. ए का 300 है और बी का 500 है. रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मेट रेडी है ना बच्चों, तो सब अपने लिए फिल इन द ब्लैंक है, फटाक से हो जाएगा. तो फॉर्मेट अच्छी तरह से बाय हार्ट करें 1 to 7 और ABCD. एक्चुअली ABCD फॉर्मूला है हमारा. 1 to 7 हमारे लिए हेल्पफुल है कि हमारा ये फॉर्मूला जो ABCD का वो बन जावे. फिर रीऑर्डर पीरियड भी दिया हुआ है, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 ए के लिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 बी के लिए. तो रीऑर्डर पीरियड भी आ गया हमारे पास. डेटा कंप्लीट है. क्वेश्चन है उनका, भाई रीऑर्डर लेवल बनाइए. फॉर्मूला ए है, मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है और एवरेज स्टॉक लेवल है, यानी आपको चारों है ये. और यहाँ पे कॉलम में हमने क्वांटिटी ए क्वांटिटी बी बनाया है. वर्किंग नोट में हम सिर्फ ए का कैलकुलेशन कर लेते हैं, बी का आपको एज्यूम करना है, उसी तरह से कैलकुलेट करना है. यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने बी का नहीं बनाया. तो जिस तरह से ए का करेंगे उसी तरह से आपको बी का फिगर भी कैलकुलेट करके लिखना है. तो यहाँ पे वर्किंग नोट याद रखें, ए का ही बना रहा हूं मैं, बी का नहीं. पहले जो कॉमन है वो इनपुट करेंगे बच्चों. जैसे हमारा पहला है मैक्सिमम मिनिमम है ना, 25 और 75, तो ये दोनों में लिख लेते हैं. दोनों का मैक्सिमम 75, दोनों का मिनिमम 25. और एवरेज कंजम्पशन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल कंजम्पशन ही लिखना है, मगर फिर भी आप कैलकुलेट करके बता देंगे, यानी मैक्सिमम और मिनिमम प्लस डिवाइड बाय 2 करना है आपको. तो 75 + 25 100 डिवाइड बाय 2 50. और नॉर्मल यूसेज जो क्वेश्चन में दिया है वो भी 50 है. ये एवरेज से लेना देना नहीं है बच्चों, इसको ध्यान रखना. हमें नॉर्मल यूसेज अगर दिया है तो नॉर्मल यूसेज का ही फिगर लिखना है. यहाँ बाइफिकेशन नहीं था तो हमने दोनों कॉलम में लिख दिया, ए और बी में. अब मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डाल लेते हैं और मिनिमम. मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम यानी 6 और 4 है, ए का 6 है और बी का 4 है. उसी तरह से मिनिमम ए का 4 है और बी का 2 है. फिर एवरेज री ऑर्डर पीरियड चाहिए हमें, मैक्सिमम रीऑर्डर प्लस मिनिमम रीऑर्डर डिवाइड बाय 2. तो ए की बात करें तो ए का हम कर रहे हैं, तो 6 + 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर 5 आया. और उसी तरह से आपको बी के लिए भी करना है. 4 + 2 6, 6 डिवाइड बाय 2 3 आया. ठीक है, इसीलिए मैंने खाली ए का कैलकुलेशन बताया यहाँ पे. बी का आपको आप इसी के बेस पे कर सकते हैं. रीऑर्डर क्वांटिटी तो दिया हुआ है 300 है और 500 है. अब हमारा एक्चुअल फॉर्मूला शुरू होगा. रीऑर्डर लेवल 1 × 4 यानी मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. ये फॉर्मूला भी बन रहा है हमारा. तो 75 × 6 करना आपको, इट कम्स टू 450. और इसी तरह से बी के लिए भी 75 × 4 होगा, तो इट कम्स टू 75 × 4 यानी 300. अब मिनिमम लेवल पे आ जाते हैं, हम खाली क्वांटिटी ए की बात कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला है ए यानी रीऑर्डर लेवल कितना है 450.
माइनस विथ 3 है हमारा नॉर्मल कंजम्पशन 50 और इंटू 6 यानी हमारा 5 है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं बच्चों हम लोग। ए कितना बताया मैंने 450, 3 कितना बताया मैंने 50 और नंबर 6 पे है 5। तो 50 इंटू 5 250 माइनस 450 इट कम्स टू 200। और इसी तरह से आपको बी के लिए भी करना है। तो बी में 450 के जगह पे आप 300 लिखेंगे। 50 तो एज इट इज ही रहा, मगर जो नंबर 6 है वो देखना है यहाँ पे 3 है। तो 50 इंटू 3 5 3 जा 15 150 आया और ये 300 है। तो 300 में से 150 माइनस किए तो 150 ही आएगा। तो हम ओरल कर सकते हैं बी के लिए। ए हम इसलिए बता रहे हैं आपको। अगला है हमारा मैक्सिमम लेवल। अगेन ए यानी 450, 7 यानी 300 यहां लिख लेते हैं। ए 450, 7 यानी 300, 2 यानी 25 और 5 यानी 4। सो 25 इंटू 400 हुआ और ये 750। तो 750 को 100 से माइनस करें 650 आया। ना बच्चे सेम वे बी के लिए कैलकुलेट करें। फॉर्मूला है, इनपुट करें, बी का जो भी डिटेल है वो डालें तो आपका बी का आंसर आता है 750। नाउ द एवरेज स्टॉक लेवल बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 यानी 650 प्लस 200 850 डिवाइड बाय 2 यानी 425। उसी तरह से क्वांटिटी बी के लिए भी 7 8 9 900 डिवाइड बाय 2 यानी 450। तो हमारा नॉर्मली टेबल तैयार हो गया। अब इसी के बेस पे आपको फॉर्मूला लिख के बताना तो आप वो लिख के भी बता सकते हैं। टेबल तो बना हुआ है हमारा, अभी वही फॉर्मूला हम लिख के बता देते। तो शुरू करने का हमेशा फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ABCD एक्चुअल हमारा ABCD मेन है। तो अभी रिटर्न में इस तरह बताएंगे तो ABCD खाली बताना। तो पहला क्या है, रीऑर्डर लेवल 1 इंटू 4 मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, वही लिख के बता दिया मैंने। आंसर तो ऑलरेडी हमारा आ चुका है 450 और 300 फॉर ए एंड बी। अब वो जो इसमें क्या सेकेंड फॉर्मूला है मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, ए -3 इंटू 6। तो ए के जगह पे आप क्या लिखेंगे, रीऑर्डर लेवल। 3 के जगह पे आप क्या लिखेंगे, नॉर्मल कंजम्पशन, क्योंकि हमने नॉर्मल कंजम्पशन लिया है इसीलिए। और फिर 6 के जगह पे आप क्या लिखेंगे, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। और फिर ऑलरेडी कैलकुलेशन है वो यहाँ पे बता दो आपका। फिर मैक्सिमम लेवल है ए के जगह पे रीऑर्डर लेवल लिखेंगे। फिर 7 के जगह पे रीऑर्डर क्वांटिटी लिखेंगे। 2 के जगह पे मिनिमम कंजम्पशन लिखेंगे और 5 के जगह पे मिनिमम रीऑर्डर। तो ये टेबल बन गया। तो फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। और लास्ट में क्या है, इन्होंने का एवरेज लेवल, तो वो चीज़ यहाँ पे भी बता दो। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, वही किया हमने। आंसर ऑलरेडी है हमारे पास, उसको लिख दें यहाँ पे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हुआ। और यहाँ पे जो स्पेशल था वो क्वांटिटी ए और बी के लिए था। तो यहाँ पे दोनों क्वांटिटी है, तो इस तरह से कॉलमनर फॉर्म में बना दे। वर्किंग नोट आपको मालूम ही क्या करना है, टेबल बाय हार्ट करके रखो। अब बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है, उसको भी कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दो प्रोडक्ट तो नहीं, एक ही प्रोडक्ट है। फॉर्मेट रेडी है, खाली इनपुट करते जाएंगे फटाफट बच्चों। पहले क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन 400 वो लिख लेते हैं। मिनिमम कंजम्पशन 250 वो लिख लेते हैं। एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन, तो यहाँ पे देखें नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है 325। तो हमें तो वही लिखना है। फिलहाल फॉर्मूला है तो हम लिख के बता दें क्या करना है। फॉर्मूला मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, सो इट्स कम्स टू 325। और आपको क्वेश्चन में भी 325 दिया है। तो हम ये नहीं लिख रहे बच्चों, याद रखना हमें नॉर्मली लिखना है। तो खाली हमने कैलकुलेशन करके बताया। एनी हाउ 325 लिख लेते हैं। फिर मैक्सिमम रीऑर्डर, यहाँ पे रहा मैक्सिमम 6 है और मिनिमम 4 है, रीऑर्डर, ठीक है। तो मैक्सिमम 6 मिनिमम 4। फिर एवरेज ढूंढना है इनका, 6 + 4 डिवाइड बाई 2 यानी 5 ये आ गया। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है 1500। अब आपका एक्चुअल जो मेन क्वेश्चन है ABCD, ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये लिख लेंगे। रीऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, 1 × 4 1 × 4 400 मल्टीप्लाई बाय 6 6 4 = 24 यानी 2400।
हो गया। फिर मिनिमम लेवल है, यहाँ लिख लेते हैं ए माइनस है, तो ए की जगह पे आप क्या लिखेंगे 2400, और फिर 3 के जगह पे आप लिखेंगे 325, और 6 नंबर पे है 5, तो 325 इंटू 5 माइनस 2400 इज कम टू 775। नेक्स्ट इज मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला, ए लिख लेते हैं यहाँ पे, ए की जगह पे 2400, यहाँ एक आया, 7 नंबर पे 1500 है वो लिखा हमने, फिर 2 इंटू 5 है यानी 250 और 4 ये लिखा हमने, तो मल्टीप्लाई करें 250 इंटू 4 1000 आया, और ये दोनों प्लस करें तो 3900, 3900 में से 1000 माइनस किए 2900, और फिर लास्ट में बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये दोनों प्लस करें डिवाइड बाई 2 1838, तो इस तरह से ये भी हमारा सम हो गया। अब ये सम में मैं वो फॉर्मूला लिख के नहीं बता रहा हूं, आप इसको लिख के प्लीज खुद से लिखने का प्रैक्टिस करें। तो आप रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या लिखोगे बच्चों 1, यानी आप क्या लिखोगे मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो अब ये खुद से लिखने की आप प्रैक्टिस करो, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को टेबल ही बनाया है, इसका जो फॉर्मूला जो लिखना है वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 समझ में आ रहेगा। इंशाल्लाह एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 स्टॉक लेवल के ऊपर, वो भी हम लोग 2 प्रोडक्ट का लेके करेंगे। फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम इकोनॉमिक ऑर्डर हमारा सेकंड टाइप चालू करेंगे मटेरियल कॉस्ट के अंदर। तो फिलहाल होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।